4 साढ़े 4 बजे फ़ोन आती है कि आप कहाँ पे हैं। तो उसने कहा आप मकान पे पहुँचें, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आके शोर शराबा कर रहे हैं। मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर श्याम। मैं इस वक्त थाना शहजाद टाउन के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर थाना शहजाद टाउन की हदूद में हॉस्टल सिटी में चट्ठा बख्तावर में एक मकान पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये मामला यहाँ थाने पहुँचा। इस वक्त उस मकान के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो एडवोकेट भी हैं। इनसे बात करते हैं ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ कराइए। सर, मैं कासिम खान न्याजी हूँ। मैं इस्लामाबाद में अरसा तकरीबन 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने आज से 1 साल पहले एक मुआहदा किया था एक मकान का अल्लाह डिवाया साहब के साथ, जो उसके अटारनी है हाजी मोहम्मद असलम साहब। उनके साथ मेरा ये मुआहदा हुआ। फिर मुझे थोड़ी सी टाइमिंग लगी, कुछ मेरी रकम उनके पास ड्यूज थे, वो जब मैंने क्लियर की तो ये मैंने अभी अपने नाम ये रजिस्ट्री ट्रांसफ़र कराई है। ये उसकी रजिस्ट्री है। ये अभी तक बिल जो बिजली के बिल हैं ये अल्लाह डिवाया साहब के नाम पे ही आ रहे हैं। तो मैंने आगे ये इसरार अलवी साहब को सेल किया 1 हफ़्ता पहले 1 करोड़ 20 लाख में। उसको मैंने सेल कर दिया है। उसके बाद उसको मैंने कब्ज़ा भी दे दिया है, कब्ज़ा उसके हवाले किया है। आज मुझे तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन आती है कि आप कहाँ पे हैं। मैंने कहा मैं कोर्ट में हूँ। तो उसने कहा आप मकान पे पहुँचें, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आके शोर शराबा कर रहे हैं। मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ और मैंने वहाँ देखे तो 2 लड़के थे जो बड़ी बदतमीज़ी कर रहे थे। मैंने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि बेटे ये मकान मेरा है और मैंने ये ख़रीदा है और आपने मेरा ये ताला भी तोड़ा है और ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। अगर आपका ये मकान है तो आप कोर्ट में आएँ, थाने में हैं, लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। लेकिन वो बज़िद थे। फिर मैंने कानून हम लोग कानूनी लोग हैं। फिर मैंने 15 पे रिंग किया और पुलिस की ही इतनी सुस्ती थी कि मैं बार बार रिंग करने के बावजूद वो तकरीबन 6:30 बजे पुलिस आई है। तकरीबन कितनी ताख़ीर के बाद? तकरीबन 5 से आप खुद अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। और वहाँ से उस वक़्त जब आई है तो वो उस वक़्त रंगे हाथों वो मेरे मकान के अंदर गैराज में वो बंदे पहुँचे हुए थे। वहाँ से उनको साथ लिया है और थाने में पहुँचा है। और थाने में आके फिर जो मेरी पार्टी है जिसको मैंने बेचा था उसको और दोनों को अभी हवालात में बंद किए हुए है। मैंने अपने तमाम तर सबूत जो मेरे मकान के हैं, जो मेरे यूटिलिटी बिल्स हैं, जो पिछले ओनर्स हैं तीनों, उनके भी मैंने ये सारी रजिस्ट्री लेके अब मैं SHO साहब के पास ये जमा कराने जा रहा हूँ। तो इन हालात में मैं हैरान हूँ कि दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में और कैपिटल एरिया में ये लोग कब्ज़ा माफिया हैं। तो मेरी तो हुकाम बाला से यही दरख्वास्त है कि ये डॉक्यूमेंट दोनों के चेक किए जाएँ और जिसके फेक हैं, जिसकी फेक रजिस्ट्री हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई इस किस्म की जो जुर्रत भी ना कर सके कानून तोड़ने की और इस तरह सरेआम कैपिटल में रहते हुए कब्ज़ा माफिया करें। और पुलिस को भी चाहिए कि बिल्कुल मेरिट पे इसका फैसला करें। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। ये इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की हदूद चट्ठा बख्तावर का ये वाक़या है, जहाँ पर एक मकान पर सरेआम और दिन दिहाड़े कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। मुतासरा शहरी ने, जो मालिक मकान भी हैं, इस सारे मामले में आला हुकाम से नोटिस लेने का और मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अस्सलाम। क्या नाम है जी? फयाज भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट। क्या कहेंगे? मैं इस के जो कब्जा हुआ है और कब्जा ग्रुप है, इनका प्रॉपर्टी का काम है। इनका काम ही यही है कि कब्जा करना, लोगों की जायदाद पे नजायज घुसाना। इस पे एक एक्ट भी मौजूद है और मैं हैरान हूँ कि ये यहाँ पे कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। अभी भी हम थाने में मौजूद हैं और इसके बारे में रिमार्क्स SHO के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, उनके SHO एक नौजवान SHO हैं आसिम गफ़ार साहब, थाना शहजाद टाउन के। उन्होंने जब सिचुएशन को सारी को मद्देनज़र रखा है, सबकी दोनों तरफ से सुनने के बाद वो खुद एक पीक पोजीशन पे पहुंचे हैं, एक पिन पॉइंट पे पहुंचे हैं। उन्होंने बोला है कि जी न्याजी साहब एक लीगल ऑनर हैं, उनके पास रजिस्ट्री मौजूद है, उनके पास कब्जा मौजूद था। और ये लोग जो पठान हैं, ये पता नहीं कहाँ से हैं, हमें ये भी नहीं पता बन्नू से हैं या किस इलाके से हैं। और ये नजायज़ एक प्रॉपर्टी डीलर, इनके वालिद कहते हैं जी हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। प्रॉपर्टी डीलर उनके बात कराते हैं कि आप इधर पहुंचो। जब उनका बेटा अंदर हवालात बंद हुआ है, उसने फ़ोन किया बाप को और बाप ने भी आने से इग्नोर कर दिया। और इससे वाज़िया हो रहा है कि ये बिल्कुल झूठे हैं, इन्होंने नजायज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इनका मकसद ये है। और उधर हमारे लोगों को इन्होंने ज़ख्मी भी किया है।
ہم نے جا کر خود دیکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ افسران بالا اور حکومت پاکستان کو اور خاص کر کے چیف جسٹس آف پاکستان کو ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے.